दोस्तों जय श्री कृष्ण, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त लिब्रा लगन एंड मून साइन, तुला लगन तुला चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनकी नाम राशि से तुला राशि पड़ती है या तुला लगन तुला पड़ता है या फिर उनका सन साइन तुला या फिर लिब्रा है। आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी जो शुक्र देव बनते हैं, जो लव, रिलेशनशिप, पैशन, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस को दिखाते हैं, उनका एक नक्षत्र परिवर्तन करना, आर्द्रा नक्षत्र में जाना, राहु के ट्राइन में बैठना और राहु के नक्षत्र में जाना। और गुरुदेव बृहस्पति जो नॉलेज विजडम के कारक हैं वो भी आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। तो इन दोनों की युति, एक जेमिनी साइन, कम्युनिकेशन के साइन में जाना, इंटेलेक्चुअल होना, बहुत ज्यादा बातें होना, बहुत ज्यादा इमोशंस ट्रिगर होना और इमोशंस की शेयरिंग मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। इस समय थोड़ा सा लव रोमांस पीक पे जा रहा है, फैशन ब्यूटी पीक पे जा रही है। इस समय आप खुश हो, इस समय आप कुछ हैप्पीनेस फील कर रहे हो, मौसम का मजा ले रहे हो, किसी का साथ का मजा ले रहे हो, किसी से अपनी बात रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट उसके पीछे ऑडिटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेमिनी साइन डुअल साइन है, डुअलिटी में रख रहा है, बट मत भूलिएगा ये बुद्धि के कारक का घर है, यानी कि तीव्र बुद्धि यहां पर चलती रहनी चाहिए। राहु का पॉजिटिव यूज करना है, आपने आगे भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है। और भविष्य की प्लानिंग की बात करो तो इस समय शुक्रदेव जो लव मैरिज के कारक है, तो इस समय रिश्ते को शादी की तरफ लेके जाना, शादी के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन होना, कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ नया बुन रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ जब कालसर्प योग लगा हुआ था तो मार्च अप्रैल मई में कहीं ना कहीं कुछ लोगों का रिश्ता हुआ, फिर ब्रेक लग गया, कहीं चीजें कुछ क्लियर नहीं हुई, कुछ आगे जाना कुछ पीछे जाना, यू टर्न आ रहा है कुछ लोगों के साथ। तो इस समय एक डुअलिटी ऐसी होगी कि कहीं पर कमिटमेंट हुआ है अभी रिसेंटली और पास्ट वापस आ गया है। तो यहां पर भी मुझे कुछ चीजें आपकी लाइफ में हॉच पॉच दिखाई दे रही है। और राहु का इल्यूजन, राहु का ऑब्सेशन, राहु की माया यहां पर ट्रिगर है। अपना सा कोई लगने लगा है, खूबसूरत एक समा है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, राशि को डिस्कस कर रहा हूं, तो राशि का जो स्वामी है, जो आपके भाग्य का मालिक है, आपके 6th हाउस, आपके क्या नाम है 12th हाउस का मालिक है, वो 10th हाउस में बैठ के वक्री है इमोशंस के साइन में। इमोशंस की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किसी से प्यार, किसी से लगाव, किसी से मोहब्बत, किसी से इश्क, किसी से ट्रेडिंग कर रहे हो आप, कोई डिप्लोमेसी कर रहे हो आप, प्रोफेशनल हो या पर्सनल, आप अपने आप पे फिगर आउट कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। आप अपनी कुंडली लेके उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो मैं हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको फिगर आउट करना है। लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और लिब्रा राशि वालों के लिए, नाम राशि वालों के लिए, सन साइन, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं बहुत जल्दी आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का मंथ कैसा जाने वाला है उसके लिए बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है वीडियो। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत सही समय है आने वाले समय को जानने का, आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का। मत भूलिएगा लगन के स्वामी जो शुक्र बनते हैं वो बहुत जल्दी इमोशंस वाले साइन में चले जाएंगे, यानी कि आज एक नींव भरोगे, इमोशंस में आ जाओगे, इमेच्योर कमिटमेंट हो सकती है। फिर केतु के साथ शुक्र का आना, केतु इज ऑल अबाउट कट करने वाली प्रवृत्ति में जब शुक्र एक युति बनाएंगे तो ट्रबल है। उसके बाद केतु की एनर्जी को सक करके वो चले जाएंगे वर्गो साइन में, जहां पर वो नीच के हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा पैटर्न, बहुत बड़ा एक लूप आपका वेट कर रहा है। सब चीज को समझने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आगे की बात करते हैं। देखिए लास्ट वीक में मंगल जो अभी तक केतु की एनर्जी को सक कर रहे थे, मैं पहले शुक्र की बात कर रहा था, आपके लगन के स्वामी की बात कर रहा था, वो भविष्य की बात थी। अभी एट प्रेजेंट में मंगल ने केतु के साथ युति बनाकर अब 12th हाउस में चले गए, जो आपके 7th हाउस का मालिक है, यानी कि मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं क्योस बढ़ रहा है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मंगल अपने आप में बहुत जल्दी एरर फाइंडर बन गए हो, आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हो, हर चीज को ऑल ऑफ सडन सीख करना चाहते हो। और जैसी कालसर्प योग खत्म हुआ ना, आपका लाइफ का एक भ्रम टूटा है। ऑल्दो कुछ लोग अभी भी उसी है, उस एनर्जी के साथ एकदम धीरे धीरे डिटॉक्स होगा। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, रिहैब का टाइम में आपका शुरू हो जाएगा। बट अभी मंगल देव यहां पर आपको एरर, मतलब एक उंगली इधर की तरफ है, 3 उंगली इधर की तरफ भी होनी चाहिए। आप इस चीज को मत भूलिएगा, गलती दोनों तरफ से हो रही है, हाथ तालियां दोनों तरफ से बज रही हैं। आपको अपने लेवल पे फिगर आउट करना है आप कहां गलत कहां सही थे। शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट शनि का और मंगल का, ये कहीं ना कहीं आपको एरर फाइंडर बना रहा है, परफेक्शनिस्ट बना रहा है, चीजों को, गलतियों को फिगर आउट करा रहा है। गलतियां एक दूसरे की तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रेड कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी में आप अपनी गलतियों को ठीक करना, सिचुएशन को बदलने की कोशिश करेंगे। अपने कह सकता हूं मैं, अपने
अकॉर्डिंगली आप सिचुएशन को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। और जहां पर मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पार्टनरशिप में क्योस आ सकता है। तो बहुत लोगों के लिए जो मंगल की दशा महादशा से निकल रहे हैं, शनि की दशा महादशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, शुक्र दशा से भी जो निकल रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन दोनों के बीच में एक वेव चल रही है। और जल्दबाजी में जो पुराने डॉक्यूमेंटेशन का काम था, पुराना कोई चीजें, स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हो गया था, और आज अभी मैं बोल रहा हूं आप लोगों के लिए स्लीपिंग पैटर्न सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है इस टाइम। आपको रात को सोने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ रहे हैं। 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद से कुछ नहीं होने वाला, ये क्योस बढ़ाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड द मोमेंट खराब होने लगा, मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, इस वीक में आप सही डिसीजन लेने से रह जाओगे, आप कहीं गलतियां कर जाओगे या फिर अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, आने वाले 3 ट्राई मंथली में डिस्कस करूंगा। फिलहाल करते हैं इस मंथ को, इस वीक को डिस्कस। देखिए, मंगल भी डिस्कस हो गया है, शुक्र भी डिस्कस हो गया है, पूर्णिमा आने वाली है, श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा लगेगी और वो लगेगी आपके 4th हाउस में और 10th हाउस में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ, चंद्रमा और सूर्य जब आमने सामने हो जाएंगे तो श्रवण नक्षत्र में ये पूर्णिमा का लगना, राखी का आना, एक पवित्र संबंध का पवित्र योग बनना, जहां पर भाई अपनी बहन के लिए और बहन अपनी भाई के लिए प्रोटेक्टिव हो जाती है, वो रक्षा कवच उसको बांधती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन इस पूर्णिमा पे आपको क्या करना है, श्रवण नक्षत्र है, अपनी गलतियों को सुनना शुरू करो, अपने अंदर की वाय को आंसर ढूंढना है तो अपने किसी गुरु को, किसी मेंटोर को, किसी ऐसे इंसान को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को सुनने की कोशिश करो जो आपके वाय का आंसर दे सके। जितना आप इस समय सुनोगे, जितना क्रिटिसिज्म सुनोगे, जितना रिग्रेशन सुनोगे, जितना आप अपनी नेगेटिविटी को सुनोगे, और उतना ही आप हील होते चले जाओगे। उसका इंपैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे नहीं पड़ेगा। आपको सुनना है, फिगर आउट करना है और उसको डस्टबिन में थ्रो कर देना है। जो अच्छी चीज है उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु आ गया है, राहु के ट्राइन में शुक्र बैठे हैं, जुपिटर बैठे हैं, 3rd हाउस एक्टिव है, कहीं ना कहीं लगन का स्वामी एक्टिव है, 8th लॉर्ड एक्टिव है। तो सडन किसी के साथ बहुत ज्यादा कमिटमेंट, बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा अपनापन फील कर रहे हैं। 2 इंसान अपने अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, आगे की बात आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं ऑडिट करके चलें, प्रैक्टिकल होकर चले, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना, हर चीज को डिस्कस करना, हर चीज को, इमोशंस को शेयर करना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना अच्छी बात है। यहां पर आपका थोड़ा सा एक वेव आएगा, एक रोमांटिसिज्म आएगा, एक फ्लेयर आएगा, और बहुत लोगों के लिए यू टर्न आ रहा है। एक पिछला इंसान, एक पिछला अतीत वापस आ रहा है आपकी जिंदगी में, पुराना इंसान आपके जीवन में वापस आ रहा है। कुछ चीजों को क्लोजर, कुछ चीजों को ऑडिट कराएगा, कहीं पर कुछ माफी दी जाएगी, कहीं पर माफी ली जाएगी। तो कुछ चीजें, गलतियों को इमोशंस में बहकर शेयर कर देना या गलतियों को ठीक करने की कोशिश करना, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यू टर्न आपकी लाइफ में आ रहा है, जहां पर आपको बहुत स्टेबल होकर और अपने आपका चार्ट, आपकी दशा महादशा क्या बता रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर आउट करना है। मरकरी इंटेलिजेंस, बुद्धि, कम्युनिकेशन का कारक अभी रेट्रोग्रेड है, तो इस समय बहुत ज्यादा मैंने जैसे कि बोला, श्रवण नक्षत्र चल रहा है, सुन लो। इस समय कोई इमोशंस दे रहा है, कोई इमोशंस शेयर कर रहा है, सुनने से अच्छा ज्यादा रहेगा। बाकी ऐसा नहीं कि आपकी ड्यूटी बन गई है, सामने वाला अपने इमोशन शेयर कर रहा है तो आपकी भी ड्यूटी है आपको भी शेयर करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सुनना है, आपको एब्जॉर्व करना है, जो अच्छा है उसको रख लेना है, जो डस्टबिन, जो लग रहा है नेगेटिव है उसको डस्टबिन में डाल देना है। आपको बस सिर्फ इस हफ्ते सुनना है, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ नहीं जाना है, अपने फ्यूचर को लेकर अलाइन रहना है, अपने बेसिक्स पे काम करना है, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय किसी भी तरह के कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना है। यू टर्न, अगर कोई एक्स वापस आ रहा है उसकी बात सुननी है, कोई फिगर आउट नहीं करना है किसी चीज को। मैं तो ये बोलूंगा, देखिए मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, रिलेशनशिप के आपके एक्स के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं ये चाहता हूं प्रैक्टिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप रहो साथ में, लेकिन एक बेहतर समय में अच्छे से लॉन्ग टर्म रहो ना। फिर अगर कमिटमेंट है तो कमिटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। इमोशंस का वेव आया, हाँ कर दी, नेक्स्ट वीक ना कर दी, ऐसा नहीं। नेक्स्ट वीक प्रोमिनेंट कॉन्क्रीट हाँ होनी चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। इस समय डुअलिटी, इस समय मिक्स्ड ऑफ इमोशन, इस समय एक कमिटमेंट रिलेशनशिप है, एक फ्रेंडशिप है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। किसी के साथ न्यूनेस, चिटचैट मुझे दिखाई दे रहा है। 3rd लॉर्ड 9th में करने गए थे कुछ, किसी के साथ इमोशंस ट्रिगर हो गए ऑल ऑफ सडन सराउंडिंग्स में, जिसके साथ पॉसिबिलिटी भी नहीं थी कि आप किसी के साथ बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे, क्लोजनेस फील करोगे, वो भी मुझे कहीं ना कहीं इस वीक में दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं चंद्रमा जब नीच राशि रहेंगे, गंडा तो जोन को क्रॉस करेंगे अपने कमिटेड रिलेशनशिप में, जहां पर आप कमिटेड है, जहां पर लॉयल्टी, सोसाइटी वाइज आप कमिटेड है,
वहां पर कुछ चीजें डिटैचमेंट की तरफ जाएंगी, अट्रैक्शन नहीं रहेगा, वो ब्यूटी नहीं रहेगा, वो रोमांस नहीं रहेगा। ऑल ऑफ सडन आप किसी के साथ कनेक्टिविटी, किसी के साथ चिट चैट, सोशल मीडिया पे चिट चैट, किसी के साथ शॉर्ट टर्म ट्रैवल, डेट पे जाना, मीटिंग करना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हाईलाइट दिखाई दे रही है। हैप्पीनेस मिलेगा वहां से आपको बहुत चीजें जानने को मिलेगा। आप किसी को जानने जा रहे हैं, आप किसी को पहचानने जा रहे हैं, आपने किसी के साथ चिट चैट किया, आप वो बुला रहा है आपको मिलने के लिए, आप बुला रहे हैं किसी को, फीमेल मेल कुछ भी हो सकता है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं और वहां पर आप किसी को जानने की कोशिश करोगे, पहचानने की कोशिश करोगे, किसी का फैशन देखोगे, किसी का लाइफस्टाइल देखोगे, किसी का फेस कट देखोगे, किसी की आंखें देखोगे, किसी के बाल देखोगे, आप किसी को जानने पहचानने की कोशिश करोगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ब्यूटीफुल डेट होने वाली है, बहुत सुंदर समय होने वाला है। रोमांस ट्रिगर करेगा, चीजें आगे बढ़ेंगी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको कितना हैप्पीनेस चाहिए और उसका रिजल्ट क्या है, हर एक्शन का रिएक्शन है, इस चीज को भूलिएगा मत। तो आपको वहां पे भी चीजें फिगर आउट करनी है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया। देखिए 7th हाउस का मालिक 12th में चला गया और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, मंगल 12th हाउस में कंफर्टेबल नहीं है। यहां पर स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना, परफेक्शनिस्ट बनना, अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, हर चीज को ऑडिट करना, एरर फाइंडर बन जाओगे आप इस समय। वो मशीन बन चुके हो कि हर चीज में गलती निकाल रहे हो। आप प्रोफेशनल हो, आप घर के कामों में भी ऑडिट करोगे, किचन में भी चले जाओगे, इधर उधर फालतू की चीजों में आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, सामने वाले को प्रोवोक करोगे और सामने वाला एकदम प्रोवोक हो जाएगा, या आप प्रोवोक हो जाओगे या सामने वाला आपसे प्रोवोक हो जाएगा। कुछ ना कुछ प्रोवोकिंग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है जहां पे एग्रेशन बढ़ रहा है। बेडरूम की बात करूं तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी में आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। एक गैप आ गया था और ऑल ऑफ सडन आपके अंदर एक चार मारा है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था, आपके बीच में वो गैप आ गया था और ऑल ऑफ सडन आप एक रोमांटिसिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज है। आपका एक्शन देखिए, सब कुछ अच्छा चलता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और बहुत ये लव एक्सप्रेस करने की चीजें हैं और ये एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे आप, वो फील ही नहीं कर पाओगे, नम हो चुके हो आप। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए हैं वो नम हो चुके हैं, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे शेप देना चाहते हैं। इसमें मैं बाहर हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवल इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। हो सकता है कोई रक्षाबंधन भी है, आप एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जा रहे हैं, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपेंसेस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, लेकिन एक्सपेंसेस आपको चुभेंगे नहीं क्योंकि आपको हीलिंग मिलेगी। आपको स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि यार बहुत पैसा लग गया है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, आपको फीलिंग अच्छा आएगा, आपका एग्रेशन कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगा, आपका एक नेचर हील करेगी, हवा लगेगी, एक नया न्यूनेस दिखेगी, एक ऑरा कट डाउन होगा। आप कहीं ट्रैवल करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा समय, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय। मैं भी आपको पुश करूंगा, आपको ट्रैवल करना चाहिए। पैसा लग जाए कोई बात नहीं, अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू ट्रैवल। और अगर आपके कुंडली में जुपिटर और शुक्र बहुत अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है इस समय, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल एग्रेशन को बढ़ा रहा है, परफेक्शनिस्ट बना रहा है, कहीं ना कहीं गलतियों को नहीं दिखाई, फिगर आउट करना है। 2nd हाउस का मालिक भी 12th में चला गया, कहीं पर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। ओवर बजट नहीं होना है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोला ट्रैवल करना है और उसके कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर ही रहे हैं तो उसमें अपने बजट को देखने के साथ साथ आपको टिकट का ध्यान रखना है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, आपको देखना है टिकट आप पहले से ही कर लें। एंड मोमेंट में टिकट करोगे नहीं मिलेगा, रश मिलेगा और एंजाइटी स्ट्रेस हो जाएगा। कहीं ना कहीं फैमिली को कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील होगा, मतलब कहीं ना कहीं डिस्कंफर्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में, आपके इस वीक में ट्रैवल में। कहीं ना कहीं आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो वहां पे भी अगर वो सर्विस मांग रही है गाड़ी, सर्विस जरूर करा लीजिएगा, दिक्कत परेशानी अदरवाइज बढ़ जाएगी। देखिए लगन का 7th हाउस का मालिक 12th में गया है, किसके एस्पेक्ट में कर रहा है, शनि क्या। तो शनि कहीं ना कहीं आपका लिटिगेशन का मामला था, कोई चैलेंजेस चल रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ क्योस चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो भी हाईलाइट होता नजर आ रहा है। कोई जेल का था, कोई कंट्रोवर्सी था, कोई केस था, कोई डिवोर्स का केस था, या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी का कोई हॉस्पिटल का कोई चक्कर था, हॉस्पिटल का कोई चक्कर था, मेडिकल अर्जेंसी थी, वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट होती नजर आ रही है, जिसमें पैसा लगेगा। कोई वकील को पैसा देगा, कोई हॉस्पिटल डॉक्टर को पैसा देगा, पैसा कहीं ना कहीं लगेगा। इससे अच्छा ट्रैवल कर लो, डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, 12th हाउस को सीरियसली लीजिए। 12th हाउस अगर आप खुद से नहीं दोगे तो वो छीन लेगा आपसे। 12th हाउस डोनेशन का है, 12th हाउस मुक्ति का है, तो अपने आपको लिबरेट करने के लिए, अपने प्रारब्ध को खत्म करने के लिए आपको कॉन्शियस डोनेशन करना चाहिए। पूर्णिमा का दिन है, अपनी अगर आप मेल है तो बहन को अपना डोनेशन खुशी खुशी हैप्पीली आपको डोनेशन करना चाहिए, आपको देना चाहिए, आपको एक अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। आप किसी नीडी इंसान को खाने का सपोर्ट कर सकते हैं, मेडिकल का सपोर्ट कर सकते हैं, आपको उसको कोई डोनेशन दे सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय आपकी लाइफ में जैसे आप बहुत टाइम से दूर रह रहे थे, ऑल ऑफ सडन आपका
पार्टनर आपको मैसेज कर सकता है। आपको मैसेज करने के बाद वो यू टर्न लेगा और आपको कहेगा कि मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूं, हम इस चीज पे वर्कआउट कर लेते हैं, हम चीजों को फिगर आउट कर लेते हैं, हम कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप सुन लीजिए, सामने वाले को कंसीडर जरूर कीजिएगा, वैल्यू दीजिएगा, लेकिन आपको कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन लेना है वो 11th ऑफ अगस्त के बाद लेना है। द मोमेंट मरकरी, जो इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, जो हमारी लाइफ में क्लैरिटी देगा हमें, वो देगा मरकरी। मरकरी का डायरेक्ट होना आपके लिए रामबाण है, आपके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और बाकी डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 11th ऑफ अगस्त के बाद आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये वीक सुनने का है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है ना, आपको वहां थोड़ा सा रेजिस्ट करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का समय आएगा। अभी फिलहाल आपको सुनना है, एब्जॉर्व करना है, ठीक है। लॉसेस फाइनेंसिस का है, ओवरऑल मैं बोलूं स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक जाते आते आप हैप्पीनेस फील करोगे, आप कंफर्ट फील करोगे, आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी दिखेगी आपको कि जहां पर चीजें सेटल हो रही है। कुछ बड़े लोग बैठकर भी आपके रिश्ते को ठीक करने का, सुलझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली में कोई बात हो गई, फैमिली बैठकर सुलझा रही है आपकी चीजों को, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा इंसान आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है मैरिज में। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस बहुत एक्टिव है, मंगल ने भी एक्टिव कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट में सेल परचेज का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फॉरेन एक्सचेंज होता हुआ नजर आएगा, कोई फॉरेनर आपको कोई क्लाइंट है जिससे आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। एमएनसीज के लिए बहुत अच्छा समय है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते क्लिक नहीं हो रही है, बस आप मेहनत करते रहिए। आज की मेहनत कल आने वाले समय में द मोमेंट जुपिटर एक्सॉल्ट होगा आपको बहुत सपोर्ट करेगा। जुपिटर यहां पर आपको फ्लरिश करने में बहुत हेल्प करेगा। 3rd हाउस का मालिक 4th में चला गया। आप सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, पीआर, इससे रिगार्डिंग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, आपके लिए मार्केटिंग से रिगार्डिंग, जर्नलिज्म से रिगार्डिंग आप कोई जॉब करते हैं, आपके लिए भी वहां भी बहुत अच्छा समय है। टीचर्स के लिए भी इस समय बहुत एक ऊर्जा आएगी। कुछ टीचर्स का पेंडिंग काम है, कुछ सीए का कुछ पेंडिंग काम है, कुछ ऑडिटिंग का कुछ काम है, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर में पेंडिंग है चीजें, कोई लाइबिलिटी है, कहीं बहुत टाइम से एक पाइपलाइन में चल रही है, कोई क्लिक नहीं कर रहा है, एंड मोमेंट पे आप कैश नहीं कर पा रहे हो क्लाइंट को। इस हफ्ते के बाद आपकी चीजें क्लिक होने लगेंगी, आपके अंदर वो मैच्योरिटी भी आएगी, आपको डील करना आ जाएगा, आपके पास वो कम्युनिकेशन, वो स्किल आ जाएगी, कैसे क्या पिच करनी है और कैसे काम निकालना है, धंधा कैसे निकालना है, अपनी जॉब को कैसे सेव करना है, आपको पता चल जाएगा। इस समय आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा अभी आपके दिमाग में चल रहा है जॉब चेंज करना नहीं करना है, बहुत कुछ देखिए सब्जेक्टिव है, बहुत कुछ मैटर करेगा नेटल चार्ट पर, लेकिन मैं बोलूंगा अभी जॉब छोड़ने का समय नहीं है जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाता है। मरकरी के ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है, मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे देन ओनली आई कैन से कि हाँ जा सकते हो। लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि अभी आप जॉब के बारे में सोच रहे होंगे, स्विच करना है, किसी चीज से दूरी बनानी है, वो कंट्रोवर्सीज से, पॉलिटिक्स से, या वो कंपनी से आपको लग रहा है यहाँ पे मेरा सर्वाइवल नहीं है, या आपको लग रहा है कि मेरा ग्रोथ नहीं है, तो आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, मुक्ति चाहिए आपको, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस के साथ जाना है, इस हफ्ते थोड़ा सा होल्ड करना है। मंडे निकल जाएगा, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपको हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में दिग्बली हो गया सूर्य, इमोशनल साइन में बैठे हैं, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं सूर्य के सामने आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट है। इस वीक में कुछ ना कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। 10th और 3rd में भी आएंगे, कुछ सोशल मीडिया से एक्टिव होता हुआ, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेबसाइट के थ्रू कहीं ना कहीं अच्छा पैसा बनाते हो नजर आ रहे हो, धंधा अच्छा करते हो नजर आ रहे हो, ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है चीज। राहु का पॉजिटिव यूज मिल रहा है, सोशल मीडिया का अच्छा पॉजिटिव यूज मिल रहा है, कोई अच्छी कोलैबोरेशन मिल रही है, कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो, भावनाओं में बह रहे हो, भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल कर लेना, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, मस्ती मजाक चलती हुई नजर आ रही है, कोई नया जर्नी स्टार्ट हो रही है, कहीं ट्रैवल भी करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन उस ट्रैवल में कुछ ना कुछ है जो आपका पर्सनल है, उस ट्रैवल में पर्सनल चीजों को थोड़ा बैलेंस करना, बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट चीजें नहीं होनी चाहिए, वो भी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। डिसिप्लिन मत भूलिएगा, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन इज द की ऑफ योर सक्सेस। अगर सक्सेस होना है तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, दिनचर्या को अपने ठीक करना पड़ेगा। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, जितनी जल्दी उठोगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू सक्सेस चले जाओगे, जो दुनिया पीछे रह जाएगी। आप दुनिया को पीछे छोड़ सकते हो अगर आप धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली समय से उठने लगे, क्योंकि सुबह सुबह का समय आपको ऐसा, अपना जो फालतू चीजों में टाइम चला जाता ना, एक तो समय से काम होने लगेगा, ऊपर से क्रिएटिविटी हिट करेगी, सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे चीजों को डील करना है, सिचुएशन को हैंडल करना आपको भली बात ही आ जाएगा। इस समय अपने टीम मैन के साथ, किसी के साथ इमोशनल चीजें हो सकती हैं, एग्रेशन भी बढ़ सकता है, एग्रेशन के बाद इमोशंस भी बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर टैकल कीजिए, किसी तरह का इनअप्रोप्रिएट चीजें टीम में अच्छा नहीं है। ये वीक ओवरऑल बहुत शानदार है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक 9th हाउस में है, जुपिटर के साथ है, 3rd हाउस के मालिक के साथ है, तो चक्कर आने,
ठीक है, कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, चक्कर आना, ओवर थिंकिंग होना, राहु के ट्राइन में है आर्द्रा नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं चक्कर आ रहे हैं, इम्यूनिटी ब्रेक हो रही है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, जंक फूड खा रहे हैं आप, वैसे हो बैलेंस करना जानते हो, लिब्रा राशि है आपकी, लिब्रा लगन है आपका, आप तो बैलेंस करना जानते हो लेकिन बैलेंस हो नहीं रहा है इस समय। आप बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आप तो एकदम हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है अभी चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं कर पा रहे हो, लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है, बस बातों में बहुत ज्यादा एक्टिव हो आप कि मैं ये कर सकता हूं, मेरा आप पास्ट को अतीत छोड़ दो। जैसे होता है ना कि एक बैट्समैन होता है क्रिकेट में, नई जर्नी, भले से वो डबल 100 बना गया, उसको नेक्स्ट डे से जीरो से स्टार्ट करना है, ऐसे ही आपको हर डे जीरो से स्टार्ट करना है। आपको इतना मानना चाहिए कि आपने किसी दिन बहुत अच्छा किया है, नेक्स्ट डे आपको फिर अपने आप को एक्टिव करना है बेहतर के लिए। 12th हाउस स्पिरिचुअल एक्टिविटी का भी है, आप किसी तरह की योगा मेडिटेशन के थ्रू, योगा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। पंचकर्मा भी आप जा सकते हैं, योगा मेडिटेशन, पंचकर्मा, साउंड थेरेपी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस समय। किसी को गुरु को सुनना भी आपको एक तरह के आपके वाई को आंसर दे मिलेगा, आपके क्वेश्चनों को जवाब, आपके सवालों का जवाब आपको मिलने लगेगा, आप कहीं ना कहीं रिलीज होते हुए नजर आओगे, आप कहीं ना कहीं ठहराव की कोशिश कीजिए, किसी गुरु, मेंटोर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को सुनिए, योगा थेरेपी लीजिए, किसी तरह की थेरेपी के लिए जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई रीजन बनेगा जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव है, चक्कर आ रहे हैं, दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ाना है। ओवरऑल मैं बता चुका हूं, आने वाले ट्राई मंथली में बहुत मेजर लेवल पे आपको डिस्कस करते हुए बताऊंगा कि आपको कहां पर अपने आप को कंट्रोल करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज द मोमेंट, आप कर सकते हैं आने वाले समय को जानने के लिए। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बताया, राहु बैठा है, अब यहाँ पे राहु बैठ गया है, एक्टिव बैठ गया है 5th हाउस में, शनि भी रेट्रोग्रेड है, लगन का स्वामी भी राहु के नक्षत्र में है, तो इस समय फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, एक्स को एंटरटेन कर रहे हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, एंटरटेनमेंट बढ़ रहा है, पढ़ाई से बहुत दूरियां बन गई है, पढ़ाई करने का मन करता है लेकिन वो माहौल बदल जाता है, ऑल ऑफ सडन सोशल मीडिया एक्टिव हो जाती है, ऑल ऑफ सडन फोन आ जाता है, चिट चैट हो जाती है, अब कोई आपको बुला रहा है तो वो एक एजेंडा के साथ बुला रहा है, सीक्रेटिव मीटिंग है, या फिर आप सीक्रेटिवली बियर पीना, अल्कोहल पीना, नॉनवेज खाना, एडिक्शन करना, स्मोक के लिए जाना, ये चीज आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इस चीज के लिए जा रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी हिट कर रहे हैं, अपना ऑरा खराब कर रहे हैं, आप पैसा खराब कर रहे हैं, आप फैमिली की वैल्यूज को स्ट्रेक पे लगा रहे हैं। जुपिटर के साथ बैठा है और आज का कर्म आने वाले समय में बहुत बड़ा ट्री बन के आएगा आपके सामने, तो इस समय अपने पद के लिए काम करो, कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करो, अपनी हार्डवर्क करके आप अपनी लाइफ में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इस समय आप एजुकेशन को क्लिक करके अपना फॉरेन लैंड में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, वीजा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आने वाले समय में मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप इस समय करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बोलो से मतलब बोली से बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, कॉन्शियसली बहुत एक्टिव है कि हाँ ये करना है, ऐसा करूंगा, हाँ मम्मी मैं कर लूंगा, हाँ पापा मैं कर लूंगा, हाँ भैया मैं करता हूं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, कोई ना कोई रीजन है जो आपको रोक रहा है, यानी कि भाग तो रहे हो लेकिन किसी ने पीछे से टी शर्ट पकड़ रही है, आपकी डिजायर आपको कंट्रोल कर रही है। सिंपल एंड सॉर्टेड, केतु आपके फिल्ट्रेशन की तरफ काम कर रहा है, फ्रेंड सर्कल से जितना दूरी बनाओगे ना, इस समय चाहकर दूरी बनाओ, इस समय आप टारगेट अपना प्लान कर लो कि मेरा ये टारगेट है अगले 6 महीने में या 3 महीने, अरे 3 महीने छोड़ो, 1 महीने का ये टारगेट है, आप इस तरीके से अपनी चीजों को शेड्यूल करो फॉर द नेक्स्ट 1.88 मंथ्स, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखोगे 1.5 साल के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। शनि देव जैसी 7th हाउस में आएंगे, आपको पद प्राप्ति कराएंगे, जो डिजर्व करते हो वो मिलेगा आपको, मेहनत खाली नहीं जाएगी। हो सकता है अभी आने वाले 3 महीनों में रिजल्ट ना मिले, 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर आपकी जीवन बदल जाएगा। लिब्रा लगन एंड मून साइन, तुला लगन, तुला राशि, तुला वाले आपको लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। स्टूडेंट स्पेशली आप पीछे मत हटो, मेहनत करते जाओ, आने वाले समय में जुपिटर एक्सॉल्ट हो जाएगा और जुपिटर आपके लिए बढ़िया है। लगन का स्वामी अगर एक्टिव होकर बैठा है, बढ़िया पोजीशन बैठा, नेम फेम आइडेंटिटी कोई ना कोई पोजीशन आपको मिलती हुई नजर आ रही है। फाइनली बात करता हूं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखो शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, तीर्थ यात्रा करना, ट्रैवल करना आपके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव है इस समय, अपने लोगों का सपोर्ट करना, सिबलिंग्स के साथ बैठकर गप्पे मारना, ये बहुत अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ को इंप्रूव कराएगा, आपका कॉन्शियस माइंड इंप्रूव करेगा, आपको अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करने से आपको बचना है, ये अपने आप में एक रेमेडी है। प्लस देखिए केतु 11th हाउस में बैठे हैं, मंगल 12th हाउस में चले गए, इस समय योगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, अपने आपको योग कीजिए, सुबह उठने से पहले, मतलब बेड से उठने से पहले और बेड पे जाने के बाद आपको मंत्र चैंटिंग करनी है, कोई गुरु मंत्र चैंटिंग कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेवल पे आप अगर स्ट्रक्ट है, क्योंकि 6th हाउस में ऋण रोग शत्रु को वो खत्म करना चाह रहा है, उस पर आपका फोकस वहां पर लेके जाना चाहता है, तो आप इस समय
पैसा नहीं है लेकिन आपके पास एक चीज तो है ना, आप ऊर्जा तो इकट्ठी कर सकते हैं ना, वो एनर्जी, वो हेल्प तो मांग सकते हैं ना डिवाइन से। आप श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। अगर आप मैरिड हैं और आप मेल हैं तो अपनी फीमेल, अपनी स्पाउस की हेल्प कीजिए, अपनी स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप कीजिए, आपको आने वाले समय में उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। श्री सूक्तम का पाठ करना, लक्ष्मी की आराधना करना, अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट करना, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही साथ में बैठे हैं, एक नारायण है एक नारायणी है। अब देख लो दोनों आपस में कैसे एक दूसरे की सपोर्ट करके इस रिश्ते को अच्छा बनाते हैं, अपने भविष्य को अच्छा बनाते हैं। काम कीजिए। आने वाले समय में फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।